हालेलुया। हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे और वचन से सीखेंगे, तो कृपया आप इस वचन को ध्यान से सुनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 12 आयत मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जिसके पास बाइबल है वो बाइबल निकाले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 12 आयत में ये लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ हर एक वचन प्रभु ने जो अपने मुख से कहा है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने ये कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को मानते हो कि ये बाइबल सच्ची है, सच है? तो उसकी हर एक बात लिखी हुई हमारे विषय में कि उसने जो हमारे साथ वायदा किया है वो भी सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन पढ़ता हूँ, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। आप आए हो इस चर्च में, आप प्रभु के पास आए हो एक आस लेकर कि मैं अगर बीमार हूँ तो प्रभु मुझे चंगा करेगा, मुझे ये जरूरत है तो प्रभु वो मुझे देगा। हालेलुया। उसने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, परंतु उससे पहले बीच में जो विश्वास रखेगा। हालेलुया, जो विश्वास रखेगा। अगर हमारे अंदर प्रभु का विश्वास है, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसका लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है, अगर इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मर चुका है और जिंदा भी है और वो आने वाला भी है, उससे जो कुछ मांगो वह तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जिंदगी का एक अनुभव है कि मैंने प्रभु से बुद्धि मांगी। मुझे ये बाइबल नहीं समझ आती थी, मुझे बोलना नहीं आता था, तो मैंने प्रभु से बुद्धि ये मांगी कि प्रभु तुम मुझे बोलना सिखा, तेरे वचनों को मैं समझ पाऊं। प्रभु ने मुझे दी है। हालेलुया। परंतु तब जब मेरे अंदर प्रभु के प्रति विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम विश्वास रखते हैं, हम आए हैं, मैं आपको जब वर्शिप हो रही थी आपको मैंने खड़ा इसलिए किया है कि अपने शरीर को, जो आपका शरीर है जो आराम करता है, उसको हमने आराम नहीं देना, ताकि क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। आत्मा चाहती है कि मैं प्रार्थना करूं, मैं वर्शिप करूं, आराधना करूं, लेकिन शरीर चाहता है तू आराम कर, बाहर चला जा, धूप आ गया तो वहां चला जा। लेकिन हमने शरीर, मैंने इसलिए आपको खड़ा किया कि आपका शरीर को कष्ट हो, जिससे आपको वचन मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अगर मैंने लोगों को जिंदा किया है, मैंने बीमारों को चंगा किया है, तो अगर हम विश्वास करते हैं तो हम प्रभु से भी बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ, वो भी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसके साथ परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तुम जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से, यीशु के नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो उसने कहा है वो पूरा करता है, वो कभी टलता नहीं है कि मैं नहीं करूंगा। उसने जो कह दिया सो कह दिया। कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं विश्वास के साथ कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं है, हमारे अंदर वचन भी नहीं है, हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं, हम प्रभु का क्रूस भी नहीं उठाते हैं, तो हम परमेश्वर से क्या मांगे और हमें वो क्या देगा? कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अगर प्रभु से हमने मांगना है तो एक बात हमेशा याद रखना, उस सूर के समान मत बनना जिसे नहलाकर जब छोड़ देते हैं तो वो नालियों में जाता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु से आज कुछ मांगने के लिए आए हैं तो पता क्या करें, वो पीछे ना देखें, उस पास्ट को ना देखें, उस पाप को जो आपकी पहली जिंदगी थी उसको कभी मत देखिए। हालेलुया। उस पास्ट को, हालेलुया हालेलुया। एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने कल या परसों एक वीडियो देखी एनिमेशन 3D। उसमें एक आदमी है, उसने क्रूस पकड़ रखा है। हालेलुया। और उसके सामने स्वर्ग का दरवाजा है। क्रूस के पास वो खड़ा है, क्रूस उसने पकड़ रखा है। जैसे क्रूस को छोड़ता है, स्वर्ग के दरवाजे की ओर भागता है तो वो अंधेरा हो जाता है और भागकर फिर क्रूस के पास आ जाता है। हालेलुया हालेलुया। इससे मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ कि उसका क्रूस उठा, बाइबल कहती है उसका क्रूस उठा, दुख उठा। प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है, दुख उठा। लोग संसार हमसे बैर करेगा, दुख उठा, तभी तू स्वर्ग जाएगा। बिना क्रूस के, बिना यीशु के तू स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। तो उसने एनिमेशन में ये था कि उसने क्रूस को ही उठा लिया। वो जैसे क्रूस को उठाया, स्वर्ग का दरवाजा खुल गया और वो अंदर चला गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हमने परमेश्वर को देखना है। उसने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे लिए उसने अपने हाथों में कील ठुकवाए, हमारे लिए उसे कोड़े मारे गए ताकि हम स्वर्ग पा सके, हम प्रभु के पास जा सके। इतना उसने परमेश्वर ने प्यार किया। हालेलुया। कि आप अपने पास्ट को, जो बीत चुका है, जो पहले आप करते थे, उसे कभी मत याद कर। हालेलुया। इजरायली लोग क्या करते थे? मिस्र देश में थे, गुलामी में थे। जब प्रभु का वचन, प्रभु का दास वहां जाता है तो उसको उस गुलामी से निकाल लेकर आता है। जब वो रास्ते में थे तो उन इजरायलियों के अंदर वही पास्ट बार बार आ रहा था, वही बीता हुआ जो उनसे पाप हुआ, गुनाह हुआ, बार बार वो खींच रहे थे, उसको याद कर रहे थे। और वो पास्ट उनको खींच रहा था कि तुम वापस मिस्र में आओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु ने पता क्या किया? उसको समुंदर के पास, उस लाल समुंदर के पास अपने सारे लोगों को ले जाकर, जो बार बार मूसा को ये कह रहे थे हम वहीं अच्छे थे, हम वहीं मर जाते तो ठीक था, तू हमें यहाँ लेकर आए। वो उन्होंने पास्ट को याद किया तो क्या परमेश्वर ने किया? पास्ट तू भी आ जा। यानी कि मिस्र को, फैरो को परमेश्वर ने कहा तू भी पीछे लग। जैसे फैरो उनके पीछे आया तो उस पास्ट को परमेश्वर ने समुद्र में गाड़ दिया ताकि तुम याद ना करो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने उसको समुद्र में ही गाड़ दिया कि तुम याद ना करो। फिर उन्होंने, मिस्र तबाह हो गया। हालेलुया। हमारे अंदर भी जो पास्ट है परमेश्वर ने खत्म कर दिया है जब हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया। हमारी जिंदगी बदल गई है। आप अपने आप को चेक करो, जब आप प्रभु को नहीं मानते थे तो आपकी जिंदगी कैसी थी? पाप से भरी हुई, दुखों से भरी हुई। मन करता था कि मर जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आया तो आपकी जिंदगी ही बदल गई। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।